मित्रों, मैंने अभी बहुत जगह पे ऑनलाइन और कह सकते हैं कि कहीं कहीं स्कूल में भी मैंने प्रोग्राम देखा है। वहाँ पे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेशन करने के लिए गाइडेंस भी देते हैं, करियर ओरिएंटेड भी गाइडेंस देते हैं। और साथ में कहते हैं कि बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर मोटिवेशन स्पीकर जो बताते हैं तो बच्चों को पढ़ाई के लेके बताते हैं, वो बहुत अच्छा है। मगर साथ साथ में कहीं पे कुछ लोगों ने ऐसा कहते हैं कि बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बच्चों को हमेशा इसी तरह उठना चाहिए और इसी तरह सोना चाहिए, और बच्चा कभी चिल्लाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, ये बात है, एक अच्छी बात है कि हम ये बताते हैं कि नहीं करना चाहिए। मगर ये एक सोशल मेथड हुई है कि भाई सोशल ये नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सोशल नियम, सोशल रूल्स, ये दिक्कत देता है। मगर इसके साथ अगर कहा जाए कि बच्चे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है, जो पेरेंटिंग फैक्टर है, जो एनवायरनमेंट फैक्टर है, उसके बारे में नहीं बताया जाता, तो बच्चे लोग को ये पता नहीं चलता, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता। ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर में जो चीज़ कही जाती है उसमें जो वैलिडेशन मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, या तो सिंपैथी मिलती है, वो पेरेंट्स को ज़्यादा मिलती है। और जिसमें बच्चे लोगों को कभी कभी ऐसी स्पीच में गिल्ट भी होता है कि हम गलत कर रहे हैं। अब सिर्फ अगर गिल्ट फील होगी तो वो शायद एक बार नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर क्यों हो रहा है वो जब तक उसको नहीं समझ में आएगा, या तो उनको पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगा, तो वो नेचुरली होगा ही। जैसे कि अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, अकेलेपन के कारण, या तो नेगलेक्ट होने के कारण, या तो उसको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। अब आप उसको बोल रहे हो कि आपको ये नहीं करना है, नहीं करना है, तो उससे क्या होगा? तो वो आपकी प्रेजेंस में वो नहीं करेगा, और वो चीज़ नहीं करेगा तो कुछ और चीज़ अपना लेगा जो अनहेल्दी होगी। तो ये पैटर्न क्यों हो रही है, ऐसा बिहेवियर क्यों होता है, उसके पीछे जो साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं, जो बायोलॉजिकल रीज़न होते हैं, हार्मोन लेवल के जो होते हैं, जो स्ट्रेस के साथ जुड़े होते हैं, कभी कभी एनवायरनमेंट और पेरेंटिंग के साथ भी जुड़े होते हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि पेरेंट्स का बिहेवियर भी कैसा रहता है, पेरेंट का नेचर कैसा है, घर का माहौल कैसा है, फ्रेंड सर्कल कैसे, वो सब चीज़ की उस पर इफ़ेक्ट होती है। तो उस चीज़ का मैनेज करवाना, उस चीज़ को पॉइंट आउट करवाना और कैसे मैनेज करना, वो अगर सिखाया जाए तो बच्चा गिल्ट नहीं करेगा, बच्चा डरेगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि उससे उसके साथ जो हो रही है, जो चीज़ होती है, या तो वो कर रहा होता है, उसको इच्छा नहीं होती। जैसे कि मोबाइल देखने की इच्छा उनको 24 घंटे नहीं होती, मगर वो बाहर जाने में डरता है। सोशल फ्रेंड्स काम है उनके, या तो सोशल इंटरेक्शन उसका काम है, या तो बाहर की दुनिया में रिजेक्ट फील करा, या तो घर में रिजेक्शन फील करा, जो बाहर की दुनिया में उसकी इमेज सेल्फ वर्थ लो हो जाती है। तो फिर बाद में वो चीज़ वो नहीं कर पाता। फिर हम उसको बाय फोर्स करते हैं कि भाई तू ये कर, वो कर, बाहर जा, ये मत कर, ये कर, तो उससे वो चीज़ नहीं रुकेगी। अगर आप उनको फोर्स करोगे तो वो ज़्यादा टूटेंगे, और अगर आप मान लो कि उसको अवॉइड करोगे तो बच्चा एडिक्शन में चला जाएगा, तो अकेलेपन का शिकार हो जाएगा, या तो फिर चिड़चिड़ापन होगा, रोएगा, या तो कभी कभी गलत स्टेप ले लेगा। तो मित्रों, मोटिवेशन के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की गलती बताओ और आपको सपने दिखाओ कि यही करोगे तो ये मिलेगा। अगर कोई इंसान, कोई बच्चा, या तो कोई भी इंसान कुछ नेगेटिव उसके साथ हो रहा है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, या तो वो नेगेटिव चीज़ उससे खुद हो रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ज़्यादातर वो चीज़ होती है माइंड से जुड़ी होती है, इमोशन से जुड़ी होती है, उसके एक्सपीरियंस परसेप्शन से जुड़ी होती है, उसके ट्रॉमा से जुड़ी होती है, उसके एंजाइटी से जुड़ी होती है, या तो डर से जुड़ी होती है। तो अगर उस चीज़ को अगर पॉइंट आउट करोगे, उस चीज़ में उसको हेल्प कर पाओगे, उसमें साथ और सपोर्ट दे पाओगे, जिसमें आप एज ए पेरेंट्स भी सपोर्ट दे सकते हो, एज ए फ्रेंड भी सपोर्ट दे सकते हो, या तो किसी कंसल्टेंट जो होते हैं एक्सपर्ट, बराबर, उनकी आप एडवाइस ले सकते हो, जो खास करके साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, पेरेंटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, इमोशन मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे जो ऑफिशियली जो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है, या साइकोलॉजिस्ट है, आप उनसे मिल सकते हैं। तो इसके बारे में आप उनसे इमोशन मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट सीख सकते हैं। एडवाइस देना वो ऐसी चीज़ है कि जो आपने किया था और आप कर पाए थे, तो आप वो किसी और को कहने के लिए कहते हो, पर वो ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला कर पाए, क्योंकि हर किसी की सूज की साइज जैसे अलग होती है, वैसे हर किसी का, इंसान की कैपेसिटी, थिंकिंग पैटर्न अलग होती है।
तो उसको समझने की भी ज़रूरत है, उनको मैनेज करने का तरीका भी अलग होता है, तो वो भी सिखाना ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ समझनी ज़रूरी है और कहना ज़रूरी है। मैंने ये देखा कि मोटिवेशन स्पीकर कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स के लिए अच्छी बात करते हो, बच्चों को जो गिल्ट का जो एक इनडायरेक्टली जो ट्रैप होते हैं या तो इनडायरेक्टली प्रोजेक्शन करते हैं या तो होता है उनसे बच्चों में, तो वो दिक्कत वाला काम है। अगर जो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है वो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखे और बच्चों को उस चीज़ में भी ध्यान रखे कि बच्चा अगर आपका इस चीज़ से ये हो रहा है तो आपके में ये पॉसिबिलिटी है, तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए। और पेरेंट्स को क्या करना है, जैसे कि विटामिन सी कमी के कारण भी हार्मोन चेंज हो रहे हैं, बिहेवियर चेंज हो रहा है, मेमोरी चेंज हो रही है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास कराएं। अगर मान लो कि इमोशन में दिक्कत है तो काउंसलिंग करवाएं। अगर मान लो कि एनवायरनमेंट में रिजेक्ट हो रहा है तो सोशल एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत है तो वो करें। पेरेंटिंग में इश्यू है कि घर में इश्यू है तो फिर आप वो पेरेंटिंग काउंसलिंग करवाएं, तो वो चीज़ उसका परमानेंट सॉल्यूशन है। तो इस चीज़ में ना मम्मी या ना पेरेंट्स या ना बच्चों को ना गिल्ट होगा ना डर होगा, और वो जो इफ़ेक्ट आएगी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, वो कंसिस्टेंस रहेगी इफ़ेक्ट। मोटिवेशन जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े टाइम के लिए एग्ज़ाम तक या तो एग्ज़ाम पहले तक रहता है, फिर बाद में वो गायब हो जाता है, फिर वही कंडीशन वापस आ जाती है। तो सिर्फ ये मोटिवेशन एक दो चीज़ या किस चीज़ ऐसी अचीव करने के लिए नहीं है। लाइफ में ज़रूरियात है चीज़ें जो हमारे साथ नेगेटिव हो रही है, उसको समझ के उसको मैनेज करके फ्यूचर में ना हो उसके लिए ध्यान रखने के लिए होती है। और एक बार अगर इस चीज़ को हम समझ पाए तो हम उसका सॉल्यूशन पर अभी अच्छी तरह कर निकाल पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ये वीडियो का तात्पर्य ये था वीडियो बनाने का कि ज़्यादातर पेरेंट्स मैंने देखे हैं, उनके साथ उनके बच्चों को जब लेके आते तब अगर हम उनके पेरेंट्स से बात करते हैं तब पता चलता है, और बच्चे से काउंसलिंग में बात करते हैं तो स्टूडेंट से तो अलग रहता है। अब जब हम बताते हैं तो ये कारण है, तो कुछ पेरेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कुछ पेरेंट चेंज करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते, ग्रो करते हैं और उनके बच्चों को हेल्प करते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और कुछ पेरेंट ऐसा होता है कि उनको वो चीज़ों से थोड़ा शर्म सहम फील होती है समझने की जगह पे, तो दिक्कत होती है। अगर इसकी जगह पे अगर कोई जो बोले कि मोटिवेशन स्पीकर या तो कोई साइकियाट्रिस्ट अगर सिर्फ पेरेंट्स को अच्छा लगाने के लिए अगर वो करे और पेरेंट्स को बेहतर लगाए, तो पॉसिबल है कि बच्चों का जो रूट कोज अगर है वो कभी सोल्व आउट नहीं होगा, वो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें अच्छा लगे कि ना लगे वो मैटर नहीं करता एज ए पेरेंट्स, मैटर करता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। जो अगर हमसे जुड़ा है तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें बदलना चाहिए, और समय के साथ हमें भी ग्रो डेवलपमेंट अपने आप को करना चाहिए। थैंक यू।